But the five of us are not going to give it up so easy. Shah Rukh, Amir, me, Aki, Ajay. We'll make them run for their money. We'll tire them out. We'll tire them out. हेलो मित्रों, सलाम नमस्ते, क्या हालचाल। अजय देवगन, अक्षय कुमार और बड़े बड़े नाम हैं जो ओटीटी पे भी कंटेंट दे चुके हैं, बट एसआरके, सलमान, आमिर खान, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने ओटीटी पर कंटेंट नहीं बनाया या फिर ओटीटी डायरेक्ट कंटेंट कभी नहीं बनाया, जैसे वेब सीरीज, मूवीज। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में कि इन तीनों में से स्पेशली एसआरके ओटीटी डायरेक्ट कंटेंट सच एज ओटीटी, वेब सीरीज, मूवीज क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं करते ओटीटी कंटेंट किसी भी तरह का। और जो एसआरके पर अप्लाई होता है वो कहीं ना कहीं आमिर खान और सलमान खान पर भी अप्लाई होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन पर लाल चप्पल फेंक के मार दीजिए और साथ में दिख रही घंटी भी बजा दीजिए ताकि ऐसे ही रिव्यूज और वीडियोस आप पहले देख पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुझे पर्सनली लगते हैं कि ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एसआरके ओटीटी डायरेक्ट कंटेंट नहीं करते हैं। तो फैक्टर नंबर 1, देयर इज नो नीड। नो डाउट ओटीटी की दुनिया में बहुत अच्छी क्वालिटीज की मूवीज बनती हैं, बट पॉइंट ये है कि एक मूवी के पीछे जिसका ना रिव्यू और ना ही रीजन, मूवी को ओटीटी पे डायरेक्टली रिलीज करना मुश्किल है। बजट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फिर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़, इंडिया के बाहर जो हॉलीवुड के अंदर जो वेब सीरीज़ बनती हैं उसका बजट बहुत ही कोलोसल होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। उसी जगह पर अगर हम इंडिया के वेब सीरीज़ देखेंगे तो भले ही क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी अच्छी हो और जो मूवी की स्टोरी हो बहुत अच्छी हो या फिर वेब सीरीज़ की स्टोरी बहुत अच्छी हो, बट मूवी इंडिया के अंदर अगर बन रही है तो जो बजट है वो बजट हॉलीवुड के मुकाबले में 1/3 होता है। बहुत ही कम बजट लगाना पड़ता है क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। तो एसआरके के नाम पे ही मूवी को ओटीटी राइट्स से सेल हो जाते हैं 200 करोड़। अभी तो जो जवान है ये शायद 250 करोड़ के अंदर ओटीटी के ऊपर सेल हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओटीटी के ऊपर जो मूवी या वेब सीरीज बनती है उसका भी बजट इतना ज़्यादा नहीं लगा सकते ओटीटी कंपनीज। तो एक कंपनी एक राइट खरीदती है जो एसआरके की मूवी जो ऑलरेडी थिएटर में रिलीज होने वाली है, उसके बाद में ओटीटी के राइट्स 200-250 करोड़ के अंदर बिकते हैं, जिसके अंदर मूवी का बजट ही 300 करोड़ है। जैसे कि आप जवान का जो बजट है वो 300 करोड़ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट शाहरुख खान का कम है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सिंपल सी चीज़ ये है कि ज़रूरत नहीं है एसआरके को ओटीटी कंटेंट करने की। फैक्टर नंबर 2, जहाँ तक बात आती है मूवीज देखने को, तो नथिंग कैन बीट द फैक्ट दैट वॉचिंग आवर बिगेस्ट फेवरेट स्टार ऑन बिग स्क्रीन। वो फील नहीं आती ओटीटी में। आप टीवी पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, वो फील ही नहीं आएगी जब आप थिएटर में देखते हो और जैसी फील आती है। आप देख रहे होंगे पठान और जवान के वक्त में जो क्रेज था थिएटर्स में, जो यूफोरिया था, यानी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों की जो चिल्लाने की आवाज़ है, सीटियाँ बज रही हैं, जो फराटे उड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ थिएटर के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि ओटीटी के ऊपर नहीं होगी। और जो एक स्टार होता है उसको बहुत लोगों को खुश करना होता है, बहुत लोग उसकी मूवीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं। तो लोगों को खुश कैसे करना है, एसआरके नोज इट बेटर दैन एनीवन। फैक्टर नंबर 3, प्रॉफिट। हाँ, आपका सबसे फेवरेट वाला फैक्टर नंबर 3, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है एक मूवी के पीछे। एक मूवी को जब भी रिलीज किया जाता है इस उम्मीद में किया जाता है कि जितना हमने मूवी के अंदर लगाया है उससे ज्यादा का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि जितना हम एक मूवी के पीछे पैसा डाल रहे हैं उससे ज्यादा वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाए, यानी कि इन शॉर्ट मूवी हिट हो जाए। ये ज्यादा फैक्टर होता है जो कोई भी मूवी को फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट ओटीटी के ऊपर क्या होता है, ओटीटी के ऊपर जितने में फिल्म बनती है या तो वो डायरेक्ट ओटीटी के लिए बनाई जाती है जिसके अंदर बजट डायरेक्ट ओटीटी वाले देते हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअली डायरेक्ट होती हैं, फिर उसके बाद में ओटीटी वाले उसके राइट्स खरीद लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्यों जो प्रॉफिट है वो ओटीटी के ऊपर कम है, थिएट्रिकल में ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए कि जो जवान है, जवान का जो बजट है वो है 300 करोड़। 300 करोड़ उसका बजट है और ओटीटी के अंदर वो मूवी बिकी है 250 करोड़ के अंदर, यानी 250 करोड़ में। अब 250 करोड़ में जब वो बिकी है तो 50 करोड़ वहाँ पे किसी और चीज से कमाए होंगे, यानी म्यूजिक राइट्स हो गए या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जिनसे मूवी जो है बाकी का बजट कमाती है। अब जब जवान थिएटर में लग चुकी है तो ऑलरेडी उसने 300 करोड़ को क्रॉस कर लिया है। आप प्रॉफिट देख लीजिए, अगर मैं मान लूँ कि 1000 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड क्रॉस होता है जवान का, तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मूवी का वो 200% से ज्यादा है, क्योंकि 300 करोड़ का बजट लग रहा है और 1000 करोड़ के ऊपर जा रहा है, यानी 300, 600, 900, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लार्जर हो जाता है। आप समझिए बात को। इसीलिए एसआरके जो है वो खुद एक प्रोड्यूसर है, वो जानते हैं कि मुझे पैसा कहाँ से ज्यादा आएगा, या फिर वो मूवी को थिएटर में रिलीज करने से आएगा या फिर डायरेक्ट ओटीटी से आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, थिएटर से आएगा, जिसकी वजह से वो जो है थिएटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं ओटीटी की बजाय, और वो खुद एक प्रोड्यूसर रहने की वजह से उनको पता है कि क्या बेस्ट है उनके लिए। फैक्टर नंबर 4, एसआरके स्टारडम।
देखो हम सब जानते हैं कि एसआरके कितने बड़े स्टार हैं। एसआरके को किंग कहा जाता है, बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, रोमांस का, और उनको यहाँ तक कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार भी कहा जाता है। जहाँ की मैं अभी देख रहा था कि जवान के इवेंट में ये तक कहा गया कि जहाँ पे 2.8 बिलियन पीपल जानते हैं टॉम क्रूज को, वहीं 3.2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जानते हैं शाहरुख खान को। तो नो डाउट शाहरुख खान वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी स्टार्स है, या फिर ओनली वन बिगेस्ट मूवी स्टार है। तो ये एक फैन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करना कि उनकी जो अगली मूवी होगी वो हमें डायरेक्ट मोबाइल पर देखने मिल सकती है। ये जो है ये एसआरके के स्टारडम को अफेक्ट करता है। जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एसआरके का जो स्टारडम है ये फर्स्ट डे के बेसिस के ऊपर हम लोग पता करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मूवी टोटली जितना कमाती है उसके अंदर 60% से 70% शेयर एक स्टार का होता है, जो मूवी के अंदर एक स्टार कास्ट होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मूवी के अंदर स्टार कास्ट नहीं होती, बट स्टिल मूवी डज अ वेरी वेल जॉब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। इसी वजह से जो एसआरके का स्टारडम है ये अफेक्ट ना हो, इसीलिए शायद मेरे हिसाब से एसआरके ओटीटी डायरेक्ट कंटेंट नहीं बनाते, बल्कि ही गोज फॉर थिएटर एक्सपीरियंस रादर देन ओटीटी। फैक्टर नंबर 5, अवेलेबिलिटी। जी हाँ, एक और बड़ा फैक्टर जो आता है अवेलेबिलिटी। मुझे आप एक बात बताइए, एसआरके द किंग अगर अवेलेबल हो जाए 150 रुपीज के अंदर पर मंथ, जिसको ओटीटी कंटेंट जो देते हैं हमें उसके ऊपर, और या फिर समझ लीजिए यूट्यूब के ऊपर ज्यादा ही अवेलेबल हो जाए, जो कि ओवर सैचुरेशन बीच में हुआ था, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो स्टारडम है या फिर अवेलेबिलिटी सब शाहरुख खान की बढ़ी, तो उनकी ब्रांड वैल्यू कम होने लगी, उनकी मूवीज थोड़ी सी नहीं चलने लगी, फ्लॉप होने लगी। बट जहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि एसआरके जितना हो सके उतना पब्लिक जो है गैदरिंग्स अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है, लोगों को सिर्फ देखना है तो थिएटर जाना होगा। ये है अवेलेबिलिटी। आपने अक्षय कुमार सर के साथ में देखा रहेगा कि अक्षय कुमार सर की इतनी अवेलेबिलिटी, 4 हफ्ते में एक मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर देते हैं। हर साल के अंदर 4 मूवीज 5 मूवीज कोई भी कितने भी मूवीज रिलीज हो जाते हैं, आधे से ज्यादा मूवीज के अंदर वो सेम दिखते हैं, उनका कैरेक्टर सेम दिखता है। तो ये अवेलेबिलिटी है, हर जगह पे अवेलेबल हो जाना, हर थिएटर में दिखना, हर शो में दिखना, हर इंटरव्यू में दिखना। एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी जरूर है, लेकिन बड़े स्टार के लिए ये शोभा नहीं देता। बड़े स्टार को एंटिसिपेशन पैदा करनी होती है अपने ऑडियंस के अंदर कि वो अगर देखना चाहते हैं अपने स्टार को तो वो थिएटर की तरफ आए और फिर अपने स्टार को देखें। तो यही थी कि अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो ब्रांड वैल्यू जो है एसआरके नाम की वो कम हो जाती है। इसीलिए शाहरुख खान डायरेक्ट ओटीटी कंटेंट भी नहीं करते मेरे हिसाब से। लास्ट एंड फाइनल फैक्टर नंबर 6, उनकी मर्जी है भाई, उनको नहीं करना ओटीटी कंटेंट वो नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं करना है वेब सीरीज वो नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं करनी है ओटीटी पे मूवी नहीं कर रहे हैं, उनको थिएटर मूवीज देनी है थिएटर मूवीज दे रहे हैं, बस बात खत्म। तो चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इट्स मैक्स साइनिंग ऑफ।